तो आए कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ खासा अपडेट है फंड को लेकर के। हालांकि बहुत सारे पंचायत सहायक के मानदेय, बहुत सारे प्रधान के ऐसे काम है जो कि सरकार के द्वारा अनुदानित फंड पे डिपेंड करते हैं। सारे कुछ पंचायतों के जो भी रोल, नियम, नियमावली सारी चीज़ें हैं और इस फंड का वेट होता है। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, सर फंड कब आएगा कब आएगा। तो फिर ये फंड कब आएगा ये किसी को पता है, क्योंकि राज्य वित्त का राज्य सरकार और केंद्र वित्त का केंद्र सरकार इस फंड को भेजती है, जैसा कि अभी तक हमारे वीडियो के माध्यम से आप जरूर जान गए होंगे या फिर आप पहले से भी जानते होंगे। इसमें केंद्र सरकार जो भी फंड देती है, पहले जो फंड आते थे वो फंड पूरे साल में 2 बार में आते थे, लेकिन अब जो है अब वो फंड बात करें तो 4 बार में आते हैं। और वो जो पार्ट होता है वो टाइड का और अनटाइड का आता है, जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। टाइड का पार्ट 60% और अनटाइड का 40%। तो इस बार ये आखिरी किस्त है और ये जो किस्त है ये अनटाइड की, क्योंकि इसके पहले 60% टाइड की किस्त आ चुकी थी। तो टोटल ये 4 बार हो जाएगा, एक बार टाइड, एक बार अनटाइड, फिर टाइड, फिर अनटाइड। इस तरह से 4 किस्त वर्ष में। और राज्य वित्त की 6 किस्तें जो हैं एक वित्तीय वर्ष में ये रिसीव होती हैं पंचायतों का जो प्रावधान है। तो केंद्रीय वित्त की जो अनटाइड की किस्त है हम उसकी बात करेंगे, वो कब आने वाला है उसका लेटर दिखाएंगे आपको। और उसके साथ साथ बात करेंगे कौन कौन से काम जो हमारे हैं वो अनटाइड से हम करवा भी सकते हैं, हमारे लिए अनुमन्य है। और साथ में बात करेंगे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में किस तरह से उसका वित्त का हस्तांतरण होता है, उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, गुड न्यूज़ है जो कि क्योंकि लेटर सब यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं साफ साफ। और ये लेटर है 13 फरवरी का। यहाँ पे 15 वित्त आयोग की संसदीय के अंतर्गत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2022-23 के लिए संतुलित बुनियादी अनुदान अनटाइड ग्रांट के द्वितीय किस्त का आवंटन के संबंध में। तो पहली किस्त अनटाइड की आई थी, दूसरी किस्त ये है, और टाइड की भी पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त टाइड की भी आ चुकी है। तो अब ये अनटाइड की 2 किस्तें हो चुकी हैं और टाइड की 2 किस्तें इस वित्तीय वर्ष में हो चुकी हैं। पूरी लेटर को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन साफ साफ यहाँ पे देखते हैं कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिला पंचायत 15%, मतलब धनराशि मैं नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी बड़ी है। क्षेत्र पंचायत 15%, ग्राम पंचायत 70%। मतलब ये जो अनुपात बनाया गया है ये अनुपात यही है कि 15 वहाँ और 70% ग्राम पंचायतों को किया गया है। पहले ये अनुपात 90 और 10 का रेशियो था, लेकिन अभी ये 70 और 15-15 वहाँ है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे हमारे प्रदेश हैं सबकी अलग अलग, यहाँ पे 75 प्रदेशों में अलग अलग ढंग से ये फंड का हस्तांतरण हुआ है, जिस तरह से जहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि ये जो फंड हमारा है ये जनसंख्या के आधार पे भी आता है। तो ये हालांकि गुड न्यूज़ है, जितने भी पंचायत सहायक जिनका मानदेय अभी रुका हुआ है तो अभी अनटाइड के फंड से इनका मानदेय पेमेंट कर सकते हैं। अनटाइड के फंड से बात करें करने की, तो जैसे कि पंचायतों में जो भी 29 तरह के विषय मिले हुए हैं उन 29 विषय में अनटाइड से भुगतान किया जा सकता है। मनाही है तो सिर्फ जैसे किसी दान, पुरस्कार, मनोरंजन, एयर कंडीशन की खरीद पे, इस तरह की चीज़ों पे अनटाइड फंड से मनाही है। लेकिन जो भी पंचायत के बुनियादी ढांचों वाले काम हैं, जैसे कि कोई भी खड़ंजा मरम्मत हो गया, इंटरलॉकिंग का काम, पुलिया का काम, अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बाउंड्री का निर्माण हो गया, उसके साथ साथ आपके सामुदायिक शौचालय का काम हो गया, विद्यालय कायाकल्प का काम हो गया, बाउंड्री का काम हो गया, निर्माण का काम हो गया, उसके साथ साथ किसी का मानदेय हो, चाहे वो एसएसजी का भी मानदेय पे कर सकते हैं, पंचायत सहायक का भी मानदेय पे कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि प्रधान का मानदेय राज्य वित्त से ही करें, इस फंड से ना करें, क्योंकि केंद्रीय वित्त के अनटाइड से हम केवल पंचायत सहायक का मानदेय, एसएसजी का मानदेय भी डाल देंगे, प्रधान के मानदेय को राज्य वित्त से हम कवर करेंगे। तो ये है। उसके बाद जो भी मरम्मत के काम होंगे उसको भी ले सकते हैं। हमारे सोकपीट के काम हैं, नाली के काम हैं, सिल्ट कैचर के काम है, उसको भी आप टाइड से भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइड के अलावा अनटाइड से लेना है तो टाइड वाले काम को भी आप अनटाइड से ले सकते हैं। ये चाहे क्षेत्र पंचायत ले, चाहे ग्राम पंचायत ले, चाहे जिला पंचायत, सभी जो है अनटाइड से इस तरह के काम को कर सकते हैं। प्रायोरिटी बेस पे काम को हालांकि लेना होता है, तो प्रायोरिटी बेस पे कभी कभी क्या होता है, सरकार के कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम, कुछ लेटर भी, जैसे कि आप ये शासनादेश देख रहे हैं, ऐसे शासनादेश भी आते हैं कि अब का जो अनटाइड फंड आ रहा है इसकी जो अनुशंसा है ये इसके तहत है। तो जो भी विभागीय अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अनटाइड फंड किस चीज़ के लिए आया है उसको पहले वो कराएं, उसके बाद फिर जो है लाभार्थी परक जो भी काम है फिर उस पर ध्यान दें।
मैं इंगित कर रहा हूँ, जैसे कि इसके पहले आया था कि भाई जो भी अनटाइड के फंड है उससे पूरे पूरे पंचायत भवन पे जो है काम करना है। उसके पहले आया था अनटाइड के फंड तो पूरे पूरे जो है सामुदायिक शौचालय पे भी आपको खर्च करना है, टाइड वाले। तो टाइड को सामुदायिक शौचालय पूरा पूरा, तो कभी कभी ऐसे लेटर्स आ जाते हैं कि जो है इस फंड को यहाँ पे सबसे पहले करना है, उसके बाद दूसरे काम को करना है। तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं आप ध्यान रखें कि लेटर्स की अनुशंसा क्या कहती है उस ढंग से भी काम करना होता है। बाकी पंचायतें स्वतंत्र हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं पे लिमिटेशन होती है, क्योंकि स्वतंत्र पंचायतें अपने ढंग से कहीं ना कहीं समझ को विकसित न करके बस एक ही काम करती हैं, वही खड़ंजा, वही नाली और वही पुलिया, वही काम, कुछ और इस तरह से ऐसे काम नहीं होते जिससे कि विकास सतत बना रहे। तो अब थोड़ा सा उस पर भी फोकस होता है कि जैसे पंचायत भवन पे हो गया तो पंचायत भवन से क्या है कि पंचायतों को लाभ होगा, और एक बार काम हो जाएगा तो शायद जाहिर सी बात है 20-30 साल तक वो पंचायत भवन सस्टेन रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरह के काम के लिए सरकार अलग से जो है लेटर भेजती है, जिससे वो थोड़ा सा उस पर मजबूर हो जाए करने के लिए। बड़ी बात ये भी है, यहाँ पे एक फंड का नियम लिखा रहता है कि अनुदानित फंड ये है, क्योंकि पंचायतें आप देख भी सकते हैं कि जितनी पंचायतें हमारी हैं वो काम करती हैं, सरकार उन्हें फंड देती है अनुदान के लिए कि ये अनुदानित फंड ले करके आप अपने विकास कार्य को करिए और डेवलप होइए, आगे बढ़िए। आप देखते हैं कि पंचायतें जो है वो नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पंचायतें जब विकसित हो जाती हैं तो कन्वर्ट हो जाती हैं नगर पंचायत में। फिर नगर पंचायत के रूल्स वहाँ होते हैं, वहाँ टैक्स लागू होता है, सारा सिस्टम बनता है वहाँ पे फिर। और कोशिश यही रहती है कि जो पंचायतें निचले स्तर की हैं वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हुए नगर पंचायत में कन्वर्ट होती रहें, वो रूरल ना होकर बल्कि जैसे अर्बन की तरफ बढ़ती रहें। अनुदान करके पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने, सपोर्ट करने, विकसित करने का ही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो आज की वीडियो में यही फंड की डिटेल थी, जिसके भी मानदेय रुके हैं उनके मानदेय तत्काल मिल जाएंगे। अब उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि फंड्स आ चुके हैं और वित्त जो है ये अभी वर्ष क्लोज भी हो रहा है, तो इससे क्लोजिंग के पहले सारे जो भी कैश बुक हैं वो पेंडिंग रिकॉर्ड सारे क्लियर किए जाते हैं। तो इसमें जो भी फंड से है, जो भी पेंडिंग रिकॉर्ड है उसमें क्लियर हो जाएंगे। जो भी सबसे पहले मानदेय का मुद्दा, क्योंकि मानदेय के लिए लगातार मीटिंग भी होती रहती है, प्रेशर भी होता है अधिकारियों को, तो वो पहले क्लियर हो जाएगा। आप में से कई लोग के लिए गुड न्यूज़ है। तो आशा करता हूँ आज की छोटी सी अपडेट आपके काम की होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।